मुद्दों के ऊपर बात करनी है। एक तो पहली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की चीज़ आई है जो प्रिलिमिनरी स्टेज में आपको बता सकती है कि आपको कोविड होने वाला है या नहीं होने वाला, जो हमने कलवा में शुरू की वही हम मुमरा में शुरू करने जा रहे हैं। उसका खर्चा आएगा लगभग 250 रुपये, कलवा में 450 रुपया आता है। उसका जो एक्सरे मशीन का जो खर्चा आने वाला है, सर एक मिनट, शहर के जो जिम्मेदार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो जिम्मेदार है और एक दिलदार आदमी जिस करके जिसकी पहचान है, शमीम भाई, इस शहर के गरीबों की जितने भी एक्सरे निकलेंगी उसका पूरा जिम्मा उन्होंने दिया है। चांद नगर, रशीद कंपाउंड और ऊपर के पट्टे से केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, जिसको एग्रेसिव टेस्टिंग बोलते हैं कि ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे, ज़्यादा पॉजिटिव लोग मिलेंगे तो उनको दवाई देके अच्छे करके घर भेज सकते हैं। यहाँ पे जो मसला थे उसमें से एक बहुत सख्त से बताना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर से अपील करना चाहता हूँ कि कृपा करके आप पेशेंट से मत बात करिए। पेशेंट को अगर फीवर है तो आप स्ट्रेट म्यूनसिपालिटी के फीवर क्लिनिक में भेजिए, नहीं तो हॉस्पिटल जाने की सलाह दीजिए। ये लो दवाई, बुखार है, कुछ नहीं है, ये बोल के आप उसको मौत के कुएं में ढकेल रहे हैं। 4 दिन के बाद उसको ब्रेथलेसनेस हो जाता है, सांस उसकी अटक जाती है और फिर वो हॉस्पिटल में पहुंचता है जहाँ के मौत का दरवाज़ा आप खोल लें। जब आपको मालूम है कि इस शहर के हालात ख़राब होते जा रहे हैं तो मैं डॉक्टर से अपील करना चाहूँगा कि आपके पास फीवर का पेशेंट आया, रुकिए मत, उसको तुरंत एक तो टेस्ट करवा लीजिए, नहीं तो उसको स्ट्रेट कोविड का सब ये इलाज करना शुरू कर दीजिए। मुमरा में जो हादसे बढ़ रहे हैं इसकी वजह आप अर्शद वाफरीन इधर बैठी है, सबसे बड़ा वो हॉस्पिटल है, आप लोग कालसेकर के ऊपर उंगली कर रख देते हो। कालसेकर को आदमी तब पहुंचता है जब वो पूरा कोलैप्स हो, यानी जो ऑक्सीमीटर लगाते हैं, ऑक्सीजन की जो गिनती शुरू होती है। मेरा जब किया था, मैं जब फंस गया था तो मेरा ऑक्सी लेवल 70 पे आया था। इसके पास जो केसेस जाती है ऑक्सी लेवल 30, 40, 50, कहाँ से बचाएगी वो? तो भी मैं बोलता हूँ कि उसने बहुत सारा प्रयास करके बहुत लोगों को बाहर निकाला। यानी ये सब तुम लोगों को लगेगा कि मैं कालसेकर का मेरा कुछ, मैं ज़िंदगी में उस हॉस्पिटल में गया हूँ ना, कभी बिल के लिए फ़ोन भी करता हूँ, मेरी वो पूरी नहीं। लेकिन इस शहर को संभालने के लिए सबकी जिम्मेदारी है। एक तो पहली चीज़ मैं डॉक्टर से फिर से एक बार अपील करूँगा कि जरा भी फीवर लगा तो उसको तुम दवाई दो ही मत, उसको बोलना भाई पहले भाग टेस्ट करवा ले। पर में वो निमोनिया पे चला जाता है, उसकी सांस फूल जाती है, जाते जाते कोलैप्स हो जाता है। थोड़ा सा चेकिंग जो है वो हम लोग अभी उसको सस्ता करने जा रहे हैं। जैसे ये चेकिंग हो जाएगा तो अपने को बहुत सारा ये खुल जाएगा। मैं स्पेशल कैंप लगवाऊंगा चांद नगर, रिहान का एरिया, जहाँ से ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं उस एरिया को कॉर्डन करके उस एरिया से लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा ताकि अपने को उधर से मदद हो जाए, यानी पेशेंट कम हो जाए। अगर धारावी के पेशेंट कम हो सकते तो मुमरा के क्यों नहीं हो सकते? अगर मालेगांव के पेशेंट कम हो रहे हैं तो मुमरा के क्यों नहीं हो सकते? लेकिन हम कानून मानेंगे ही नहीं, हम लोगों का सुनेंगे ही नहीं। लोग पागल है, बोलने वाले को क्या क्या बोलेंगे? यानी हमारे अधिकारी कैसे भी हो, आज जान की जोखिम लेके हॉस्पिटल में घूम रहे हैं ना, विदाउट पीपी किट, ये भी कुछ नहीं उनके अंग पे। सब डॉक्टर्स पीपी किट जाते हैं, नर्सेस पीपी किट जाके लेके जाते हैं, गोसा भी कोई पहनता है कुछ? तो आपको कम से कम ये तो समझना चाहिए कि जिम्मेदारी से या अधिकारी प्यार मोहब्बत से अपने लिए कर रहे हैं। कौन निकला ये व्हाट्सएप पे जो लिख रहे हैं, कभी कोविड का ये 3 महीना हो गया, घर से निकले क्या? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ सब व्हाट्सएप पे खेल खेलने वालों को, कौन सा खाने का पैकेट आपने गरीबों के हाथ में जाके दिया है? हम लोग इतने हक से बोलते, इसकी वजह है
कि हम लोगों ने पैकेट, ये मालूम कि हम मौत के नज़दीक जा रहे हैं तो भी पैकेट घर घर में बांटा है। दिल्ली का 40,000। ये व्हाट्सएप पे मजा लेने वाले घर से नीचे नहीं उतरते, ग्लोव्स डाल के घर में ही बैठते, ग्लोव्स से ही वो ऑपरेट करते। मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसे वक्त पे राजनीति नहीं की जाती। वक्त वक्त का एक ये तकाजा रखना चाहिए कि कौन से वक्त पे हम क्या कर रहे हैं। अभी ये हॉस्पिटल हमने इमरजेंसी करके अगस्त नहीं तो सितंबर में ये हॉस्पिटल खुल जाए, जिसको 1 साल और लगता ऑक्सीजन लाइन के लिए। इमरजेंसी में मैं और कमिश्नर ने बैठ के सब टेंडर्स फाइनल करवाए। अभी इसका काम शुरू हो जाएगा सितंबर के शुरुआत और सितंबर में ये हॉस्पिटल पूरा हो जाएगा। इसका सोलिंग चालू है स्टेडियम का, वो 8-10 दिन में वो भी फाइनल होके वो भी खड़ा होने को शुरुआत हो जाएगा। अब कितना बेड को बता दीजिए। 500 नहीं, 500 नहीं, 500 बेड तो है वो साइड है, वो एक पार्ट है। बताएंगे जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें हम लोग इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू, लेकिन जो कोविड वेंटिलेटर्स करके है वो 100 है और 150 ऑक्सीजन है। और मेरा ख्याल आफरीन बराबर है कि यानी तुम अगर गलती है तो बताना कि ऑक्सीजन ज़्यादा लगता है। अगर ऑक्सीजन हम लोग ने सही रखा सब जगह पे ऑक्सीजन रूम्स, तो वेंटिलेटर बहुत कम लगे। बहुत कम। वेंटिलेटर पे लोग बहुत कम जाते हैं। बहुत कम। अगर ऑक्सीजन टाइम पे मिला, बराबर है ना, तो वेंटिलेटर पे जाने की उम्मीद यानी ये बहुत कम है। तो मेरा प्लानिंग ये है कि मुमरा में ऑक्सीजन के रूम्स बढ़ा देंगे जिधर हो सके। जैसे कालसेकर की बिल्डिंग है, कालसेकर कॉलेज की बिल्डिंग है, वहाँ पे जितना हो सके ऑक्सीजन। लोगों को क्या लगता है कि ऑक्सीजन मैंने लगता है ना, जो मरीज जाते हैं उनका क्या होता है कि ऑक्सीजन गिर जाता है, तो उनको जल्द ऑक्सीजन हम दे सकते हैं तो तुरंत बाहर आ जाता है। जैसे हम दोनों ने डिस्कस करके एक मशीन, वो जिसको हाई फ्लो नेसल कैन्यूला बोलते हैं, यानी जोर से ऑक्सीजन मारता है, नया नया मशीन आया है। 40 था इसका ऑक्सीजन, अगर नॉर्मल इस पे रहता तो सुबह तक गुजर जाता। इसने मशीन मंगवाई, 2.5 लाख की मशीन है, 2,65,000 की। उस औरत पे डाली प्लानिंग करके, आज वो औरत सेफ। ऐसे 100 मशीन्स कम से कम हम लोग यहाँ लगाने। कुछ खर्चा मैं जेब से करूँगा, कुछ खर्चा इधर उधर से, लेकिन 100 मशीन यहाँ पे शुरू करेंगे ताकि किसको ऑक्सीजन कम नहीं है। वेंटिलेटर पे फिर वो थोड़ा सा लंबा बात हो जाता है, लेकिन मैं खुद वेंटिलेटर पे था, मेरे को ऑक्सीजन नहीं जम रहा था, मेरे को वेंटिलेटर पे डाला। और ऊपर वाले की मर्जी, लोग 8-10 दिन वेंटिलेटर पे जाते, मैं 2.5-3 दिन में वापस आया। यानी मेरी जो रिकवरी है, वो डॉक्टर भी हैरान है कि इतने जल्दी रिकवरी कैसी हुई। यानी ये जो गरीबों की सेवा करने की जो ताकत है वो यहाँ पे है। बिना उम्मीद, बिना कुछ काय मिलना हा विचार न करता बिंदास। तो मेरा बोलना यही है ये व्हाट्सएप वालों से, भाई हमने जो किया वो तुम करो ना, मैं घर में बैठता हूँ, आओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सरे नासिक की कंपनी, उन्होंने एक एपरेटस बनाया है, उसको वो एक्सरे चला जाएगा। एक्सरे पढ़ के, वो एक्सरे आदमी नहीं पढ़ता है, वो एपरेटस ही एक्सरे पढ़ता है और विदिन सेकेंड्स बता देता है कि कितना परसेंटेज डिटेक्टेड है, क्या हो सकता है फ्यूचर में, इसको क्या हो सकता है। और मैं ये भी बताऊंगा कि हर नाके पे ऑक्सीमीटर रखेंगे। आपका अगर ऑक्सीजन 95, 92 के नीचे जरा भी गया तो आपको रुकना नहीं चाहिए। यानी 80-BT है तो भाग के जाओ, तुरंत रिक्शा में बैठो और हॉस्पिटल पहुंचो। ऑक्सीमीटर तो सस्ता आता है, लोग खरीद। 100 जगह पे टेबल लगा के रख दूंगा, आते जाते चेक करते रहो। लेकिन जो छुपाने की आदत है, म्यूजिक कुछ हुआ ही नहीं है, एक्सपोजर होना चाहिए। ऐसा नहीं है। तुम जब छुपाते हो तो आजू बाजू वाले 10 लोग मरते। नहीं, जो शुरुआत हुई थी, डर है तो इतनी भीड़ मुमरा में नहीं जा। हाँ, कोई डर भी नहीं है। दवा खाने को लेके जो लोगों को कानून से लेना देना ही नहीं है। अगर मैंने बोला ये शेर है, कुत्ता है, ये जो कुछ लोगों की आदत है ना, उससे उसको तो धोखा हो रहा है।
लेकिन समझो गरीब माँ है घर में, पिताजी है घर में, बीबी है घर में, बच्चे हैं घर में, धोखा उनको है। सर आपको